बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील के लिए सरगर्म। सड़कों की तामीर और मरम्मत का पहला फेज 30 जून तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 प्रोजेक्ट्स में से 455 पर काम शुरू हो चुका। रोड बहाली प्रोग्राम फेज 2 के तहत 72 स्कीमों की मंजूरी, 67 पर काम का आगाज। PND को इजाफी वसाइल पैदा करने का हदफ। मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का काम भी 75% मुकम्मल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें पंजाब भर में जारी रोड्स और हेल्थ केयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। सूबाई सेक्रेटरी तामीरात और मुवासलात सुहेल अशरफ ने तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई। 455 पर काम शुरू हो चुका। रोड बहाली प्रोग्राम फेज 2 के तहत 72 स्कीमों की मंजूरी दी गई। 67 पर काम शुरू हो चुका। प्रोजेक्ट पर 24% से जायद काम मुकम्मल हो चुका है। पंजाब भर के 1236 बुनियादी मराकिज़ सेहत की तामीर और बहाली के बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब भर में मराकिज़ सेहत की तामीर और बहाली का 75% काम मुकम्मल हो चुका। 54 बुनियादी मराकिज सेहत की तामीर और बहाली पूरी तरह मुकम्मल है। 1164 बुनियादी मराकिज सेहत पर तामीर और बहाली तकमील की जानिब गामजन। 1211 बुनियादी मराकिज सेहत की प्लास्टरिंग, 1143 मराकिज सेहत की फ्लोरिंग और 1004 मराकिज सेहत की फिनिशिंग का काम जारी है। लेस्को को मजीद 30,000 सिंगल फेज मीटर का स्टॉक मिल गया। कंपनी ने 24 दिसंबर तक जमा डिमांड नोटिस के मीटर जारी कर दिए। चंद रोज के दौरान 88,000 मीटर जारी किए गए। उधर लेस्को में अहम तरीन ओहदों पर प्राइवेट सेक्टर से तकर्रियों का फैसला। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी के तकर्रर का अमल शुरू कर दिया गया है। लेस्को को मजीद 30,000 सिंगल फेज मीटर्स का स्टॉक मिल गया। कंपनी ने 28 दिसंबर तक जमाशुदा डिमांड नोटिस के मीटर जारी कर दिए। लेस्को चीफ शाहद हैदर की काविशों से मीटर्स की खेप मौसूल हो गई। वाज़ेह है कि लेस्को की जानिब से चंद रोज के दौरान 88,000 मीटर्स जारी किए गए हैं। गुज़श्ता 6 माह से सिंगल फेज मीटर्स की किल्लत पैदा हुई थी, जिसकी वजह से न्यू कनेक्शन और डेफ्टो मीटर्स को तब्दील नहीं किया जा सका। लेस्को में अहम तरीन ओहदों पर प्राइवेट सेक्टर से तकर्रियों का फैसला किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी के तकर्रर का अमल शुरू कर दिया गया। लेस्को में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवारों से दरखास्तें मांग ली गई हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करके तकर्री के अमल को मुकर्रर। लेस्को में कंपनी सेक्रेटरी अहम तरीन नशिस्त 1 साल से खाली पड़ी है। जूनियर ऑफिसर को आर्जी चार्ज देकर कंपनी सेक्रेटरी की नशिस्त पर काम चलाया जा रहा है। वाज़ेह है कि लेस्को में प्राइवेट सेक्टर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री का अमल भी आखिरी मरहल में है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को चीफ की उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कर चुका है, जिसकी वजह से जल्द तकर्री होने का इम्कान है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में गिरां फरोशी जारी। सब्जियां और फल जायद कीमतों पर फरोख्त। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, शिमला मिर्च, गाजर, मटर की जायद कीमतें वसूल। केला, सेब, अमरूद, अंगूर भी महंगे दामों फरोख्त होते रहे। सब्जियों की मुकर्ररा कीमतों पर फरोख्त ख्वाब बन गया। शहरी परेशान हो गए। आलू की सरकारी कीमत 60 रुपए मुकर्रर, बाजार में 90 रुपए किलो। प्याज की सरकारी कीमत 105 रुपए, बाजार में 130 रुपए किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 100 रुपए मुकर्रर, बाजार में 120 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। लहसुन का सरकारी निर्ख 500 रुपए मुकर्रर, ओपन मार्केट में 600 रुपए किलो। अदरक की सरकारी कीमत 330 रुपए मुकर्रर, बाजार में 400 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। उधर फल भी अवाम की पहुंच से बाहर हो गए। केला सरकारी कीमत 180 रुपए, बाजार में 220 रुपए दर्जन। सेब की सरकारी कीमत 250, बाजार में 300 रुपए किलो। अमरूद की सरकारी कीमत 140, बाजार में 180 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। मौसमी की सरकारी कीमत 150 रुपए, बाजार में 250 रुपए किलो। अंगूर की सरकारी कीमत 335 रुपए, बाजार में 400 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद का मुतालिबा कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन से मुतल्लिक ऑडिट रिपोर्ट ने बुज़दार सरकार का भांडा फोड़ दिया। पंजाब असम्बली में जमा ऑडिट रिपोर्ट ने साबिक हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। 58% इनरोलमेंट बोगस निकलने का इंकिशाफ। पंजाब असम्बली में जमा कराई गई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2020 और 21 में बच्चों की एनरोलमेंट के हदाफ तो पूरे ना किए, लेकिन बजट 100% खर्च किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट पाकपतन सरकारी स्कूल्स में दाखिलों का रिकॉर्ड मशकूक करार दे दिया गया। बोगस दाखिलों के मामले पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बुज़दार सरकार का दौरे हुकूमत डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में सरकारी स्कूलों में 58% दाखिला का रिकॉर्ड न मिल सका। ऑडिट डिपार्टमेंट ने 58% तालिबे इल्मों के दाखिलों का रिकॉर्ड न मिलने की रिपोर्ट पंजाब असम्बली को भिजवा दी। ऑडिट डिपार्टमेंट ने पाकपतन में सरकारी स्कूल में दाखिलों के तमाम रिकॉर्ड की दोबारा जांच पड़ताल करने की सिफारिश कर दी। नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक 42% बच्चों की एनरोलमेंट की तस्दीक हो सकी है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात, अहम सियासी और कौमी अहमियत के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोहम्मद नवाज शरीफ को मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल से आगाह किया और अहम अमूर पर मशावरत की। इस मौके पर गुफ्तगू की गई कि मुल्क की मुआशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग लाई हैं। महंगाई के ग्राफ में खातिर खां कमी आई है। मुस्लिम लीग नून के सदर ने महंगाई में कमी और अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद जारी रही, जिसमें अहम हुकूमती और सियासी अमूर ज़ेरे गौर आए। हुकूमती और सियासी मामला से मुतल्लक मियां नवाज शरीफ से गाइडलाइन ली गई। वज़ीर आज़म ने PTI से मुज़ाकराती अमल बारे ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात बारे भी गौर किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ का 127 का दौरा, लाहौर डेवलपमेंट पैकेज की स्कीमों का इफ्तिताह। अता तारड़ कहते हैं कि बानी PTI दुनिया में एक करप्ट लीडर साबित हो चुके। ये कहते हैं कि हाई कोर्ट में केस पर अपील में जाएंगे तो ये जहां मर्जी जाए, इनके पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं। जब आपकी मईशत बेहतर हो रही है, पिछले साल महंगाई 38% थी, अब 3.9 पे आ गई। पिछले साल के मुकाबले में आटा भी सस्ता है, पेट्रोल भी सस्ता है, अशियाए खुर्दनोश भी सस्ती हैं। मईशत की तरक्की के हवाले से आलमी इदारे बात कर रहे हैं। ये इलेक्शन के टाइम पे हमने वादे किए थे, आज मियां नवाज शरीफ की पार्टी ने, मियां शहबाज शरीफ की मेहनत ने मईशत को वापस पटड़ी पे डाल दिया और डिफॉल्ट से बचा के मुल्क अब ग्रोथ की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है। बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, शरह सूद नीचे चली गई है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को कहा जा रहा है कि ये दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट में से है। गवर्नर पंजाब ने सूबा भर में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कमर कस ली। गवर्नर सलीम हैदर से PSF और PLF के वफूद की मुलाकातें। पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली हैदर अली गिलानी भी मौजूद थे। मुलाकात में मराकश कश्ती हादसे पर पाकिस्तानियों की हलाकत पर गवर्नर पंजाब ने तशवीश और अफसोस का इजहार किया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि देहाती इलाकों से गरीब लोगों को गुमराह करके यूरोप ले जाने का झांसा देकर पैसा बटोरने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म की हदायत पर पंजाब में इंसानी स्मगलिंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। ट्रैवल एजेंट्स को कानूनी और शफाफियत से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि नौजवान से अपील है कि बैरून मुमालिक जाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। PSF के स्टूडेंट और BLF के वकला ने भी सुहाने ख्वाब दिखाकर नौजवानों की जिंदगियों से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास, ड्रग रूल्स टास्क फोर्स का क़याम, सर्विस स्ट्रक्चर की तैयारी, प्रमोशन और दीगर अमूर ज़ेर बहस आए। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी ड्रग कंट्रोल डॉक्टर कलंदर खान की जानिब से ड्रग कंट्रोल रजीम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर सेहत ने कहा कि ड्रग रूल्स में तरमीम के लिए असम्बली मंजूरी के लिए जल्द वज़ीर आला को पेश की जाएगी। ड्रग कंट्रोल विंग के बायस पंजाब में जाली अद्वियात की रोकथाम मुमकिन हुई। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले कि सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत जाली अद्वियात की फ़रोख्त, सरकारी अद्वियात की चोरी का खात्मा हुआ। पंजाब में मियारी और रजिस्टर्ड अद्वियात की तैयारी और फ़रोख्त वज़ीर आला का विजन है। इजलास में DG ड्रग कंट्रोल मोहम्मद सुहेल, चीफ ड्रग कंट्रोलर अजहर जमाल सलीमी और सेक्रेटरी PQCB डॉक्टर मुनव्वर हयात भी मौजूद थे। मुज़राए सनत व तिजारत पंजाब और अमरीकी कंपनी MD2 के दरमियान बाहमी ताउन का मुआहदा सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन और सदर अमरीकी सरमायाकार कंपनी फवाद सरवर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। डायरेक्टर अमरीकी कंपनी सदफ शाह, फैसल जावेद, माहिर माहौलियात अपना एना एजेबल मैगलरीजो की शिरकत, डायरेक्टर पंजाब सरमायाकारी बोर्ड डॉक्टर इमरान हाशमी समेत दीगर भी शरीक हुए। मुआहदे के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग दिया जाएगा। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए कम्यूनिटीज़, पॉलिसी साजों और स्टेक होल्डर्स को टेक्निकल मुआवनत फ्राहम की जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने के लिए तजावीज़ और हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। आवाम की आगाही के लिए मुश्तरका तालीमी प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशंस और सेमिनार्स का अहतमाम किया जाएगा। अमरीकी कंपनी पंजाब में माहौलियात से मुतल्लिका मनसूबों में सरमायाकारी करेगी। माहौलियात से मुतल्लिका मनसूबों के लिए मौसर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बनाया जाएगा। पंजाब में अमरीकी कंपनी M2D की सर्विसेज को फ़रोग दिया जाएगा। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि वज़ारत सनअत व तिजारत पंजाब और अमेरिका के सरमायाकार ग्रुप के दरमियान ताउन के मुआहदे का खैर मकदम करते हैं।
पीसी होटल में जानवरों और माहौलियात पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी रोज़ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला की खुसूसी शिरकत, जानवरों और माहौलियाती हकूक़ और दीगर मौज़ूआत पर पैनल डिस्कशन, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शरीक। जस्टिस अतर मिनल्ला ने खिताब में कहा कि किसी कोर्ट में एनिमल राइट्स पटिशन्स कभी नहीं आई। पाकिस्तान में पहली मर्तबा जानवरों और माहौलियात पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का पीसी होटल में एहतमाम। कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी रोज जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अतर मिनल्ला ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर इनका कहना था कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। हर मजहब में जिंदगी को बहुत कीमती समझा जाता है, फिर वो इंसान की हो, जानवर की या फिर पौधे की। बहुत से बुनियादी हकूक बारे आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स मिलेंगी। The way we have treated humans, that is what we have done. The non-human species, they don't attack humans unless they feel threatened, unless they are hungry. But humans have destroyed humans. Humans have brutally killed humans. Humans don't hesitate in destroying the habitats, the environment. इस्लाम में जानवरों और माहौलियाती हकूक बारे हुक्म, डाटा का इस्तेमाल, जानवरों और माहौलियाती हकूक में करियर पर गौर करना समेत दीगर मौज़ूआत पर पैनल डिस्कशंस हुई। इस मौके पर एनवायरमेंटल एंड एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के बानी अल्तमश सईद का कहना था कि पाकिस्तान में जानवरों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, जिसके लिए आवाज उठाने की अशद जरूरत है। प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो अगर आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो अगर आप डॉग्स को स्टरलाइज और वैक्सीनेट करेंगे उसका फ़ायदा एंड में इंसानों को ही होगा। आगे पैसे कम लगेंगे, रेबीज सॉल्व हो जाएगा, डॉग बाइट सॉल्व हो जाएंगी और आपकी पॉजिटिव इमेज भी बनेगी पूरी दुनिया में। फिर इंटरनेशनल इदारे जो हैं, जो कि सारे इंडिया में हैं, पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, सब इधर आएंगे, उसका फाइनेंशियल फ़ायदा हमारे मुल्क को है। मोहम्मद अफाक लोन, बानी ग्रीन इस्लाम, अली रजा, डॉक्टर गुलबैक मिर्जा, माहौलियाती वकील फहद मलिक, डॉक्टर उमैर सलीम और शाहजेब उस्मान, फैकल्टी नर्स लॉ स्कूल समेत एनिमल राइट एक्टिविस्ट, माहिर माहौलियात और दीगर शरीक हुए। अफिया रिजवान, सिटी 42। वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस के ज़रिए तमाम 34वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चेयरमैन वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस फ़खर जमान ने सदारत की। GM सुहेल घुम्मन, बाबा नजमी, प्रोफेसर गुरबचन सिंह गिल की शिरकत, जबकि हरविंदर सिंह, दीपक मनमोहन सिंह, मुमताज़ रशीद लोहारी समेत भारतीय सिख बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। सेल पार्क हेरिटेज में वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस के ज़रिए तमाम 34वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस फ़खर जमान, GM सुहेल घुम्मन, बाबा नजमी, प्रोफेसर गुरबचन सिंह गिल, हरविंदर सिंह शरीक हुए। दीपक मनमोहन, मुमताज रशीद लोहारी, मुदस्सिर भट्ट, पंजाबी अदाकारा सुनीता तीर, डॉक्टर सूरा सदफ, डोली गुलेरिया ने शिरकत की। पंजाबी साडी किवें जिंदाबाद रहे, पंजाबी जिंदाबाद रहनी चाहिए है और किवें उस चीज़ नूं पंजाबी किवें ऊपर जाएगी उस चीज़ ते खुल के चर्चा होएगी इत्थे। तकरीब में भारतीय पंजाब से सिख बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में पंजाबी ज़बान के ज़वाल की वजूहात पर गुफ्तगू की गई। पंजाबी शुअरा, मुसन्निफीन और दीगर हीरोज़ के कारनामों पर भी तवील गुफ्तगू हुई। कॉन्फ्रेंस में डोली गुलेरिया ने सुरीले पंजाबी गीत भी सुनाए। पंजाबी भाषा जिहड़ी सी ओदे दम दे उत्ते यह दोस्ती बनी रही और अज तक वो दोस्ती कायम है। और मेरी बेटी आके गई है तो मैंने बहुत चंगा लगा कि वो भी आके अपने दिल दियां गल्लां तुहाडे सारे नाल शेयर करके गई है। इश्क दा रोग कदे नहीं लौना, इश्क दा रोग कदे नहीं लौना, उठदे बहंदे हंजू बहोना, उठदे बहंदे हंजू बहोना, ए है इश्क दी कमाई दी मैं लाखियां पछताई है। कॉन्फ्रेंस में पंजाबी ज़बान को निसाब का हिस्सा बनाने पर मुतफ़िका पैनल ने हुकूमत की काविशों को सराहा। शरका का कहना था कि पंजाबी ज़बान को जिंदा रखने के लिए ऐसी मुश्तरका काविशें ज़रूरी हैं। कैमरामैन जमील के हमरा उसवा फातिमा, सिटी 42। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए रैली, सिटी और लाहौर अतर वहीद की खुसूसी शिरकत। कहते हैं कि साइकिलिंग रैली का मकसद साइकिलिंग के बारे में आगाही फ्राहम करना है। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर लगाई जाने वाली हथकड़ियाँ वार्डन्स ने खरीदी या सरकार ने दी के सवाल पर CTO टाल मटोल करते रहे। साइकिलिंग करें, सेहतमंद रहें और फिजा को आलूदगी से बचाएं। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए साइकिलिंग रैली मुनक्किद की।
रैली में 100 से जायद मर्द और खवातीन साइकिलिस्ट की शिरकत। सिटी ट्रैफिक पुलिस की काविश को सराहा। कम्युनिटी बिल्डिंग बट पार्ट अवेयरनेस भी है। जो अदील जो इसको रन करते हैं उनकी तो यही ख्वाहिश है कि जब हम निकलें तो 500,000 की तादाद में निकलें, ताकि जो और लोग देखें वो भी ज्वाइन करना चाहें या ज्वाइन करें एंड इट बिकम्स अ मूवमेंट। अब हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा ये इश्यूज चल रहे हैं हेल्थ के मसले में, और स्मॉग इतनी ज़्यादा हो गई है, तो लोगों को साइकिल की अहमियत का बताने के लिए ये सारा हम इवेंट्स अरेंज करते हैं। साइकिल के नो डाउट बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपकी जो मेडिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इट विल गेट अ हॉन्ट इफ़ वी डू साइकिलिंग। और डेफिनेटली अगर हम साइकिल पर ट्रैवल करते हैं और राइड करते हैं अपने वर्क जाने के लिए और वापस आने के लिए, बहुत ज़्यादा एक रिलीफ मिलेगा जो पोल्यूशन है उसको। सबसे बड़ा जो गोल है वो एक तो स्मॉग अवेयरनेस थी पहले, और दूसरा हमारा फिट पाकिस्तान और ग्रीन पाकिस्तान। लोगों को साइकिल यूज़ करनी चाहिए, और देखें साइकिल चलाएंगे फिटनेस बीमारियों से दूर। सीटीओ लाहौर अतर वहीद ने खुद भी साइकिल चलाई। लाहौर में साइकिलिंग ट्रैक ना होने पर रोड इंजीनियरिंग पर सवाल उठा दिया। साइकिलिंग इज सोल्यूशन टू एवरीथिंग। It is a solution to your mental issues, it is solution to your physical issues, it is even solution to your financial issues. तो हमें साइकिलिंग को प्रमोट करना है। जब सीटीओ लाहौर से पूछा गया कि शहरियों को लगाई जाने वाली हथकड़ियां वार्डन्स को सरकार ने दी या खुद खरीदी, सीटीओ लाहौर जवाब देने के बजाय बरहम हो गए और सवाल का जवाब टालते रहे। पाकिस्तान में तो बहुत कम लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, और हमें मिलजुल के इस चीज़ को प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारी यंग जनरेशन जो है ना साइकिलिंग करे। साइकिलिंग इवेंट के शुरका ने 32 किलोमीटर का फासला तय किया। रैली लिबर्टी से दहली दरवाजा और वापस लिबर्टी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन असद के हमरा फारान यामीन, सिटी 42। बीकन हाउस गर्ल्स कैंपस मॉडल टाउन में तकरीरी मुकाबले खत्म। आखिरी रोज शहर भर से 20 से ज्यादा तालीमी इदारों के तलबा की शिरकत। तकरीब में साबिक MNA उमर ज़िया भट्ट भी शरीक हुए। अपनी तकरीरों में पाकिस्तान को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस पर तफसील से बातचीत की। तलबा ने मुआशी मसाइल, तालीम की कमी और समाजी इंसाफ पर रोशनी डाली। तकरीब में साबिक MNA उमर ज़िया भट्ट ने भी शिरकत की और तलबा की मेहनत और लगन को सराहा। जबरदस्त डिबेटिंग कंपटीशन जो है वो यहाँ पे रखा है, और मुल्क की यूथ को और मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स को और यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसमें रनर अप में मेरा अपना इंस्टीट्यूशन जो है वो ईसन कॉलेज है, और GC यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जो है वो टॉप किया है। स्कूल प्रिंसिपल शाजिया हसनात ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। तलबा की हौसला अफजाई करते हुए इनका कहना था कि तकरीब तालिबे इल्मों को सलाहियतों को उजागर करने का मौका देती है। तकरीरी मुकाबले मुस्तकबिल के रहनुमाओं की तश्कील में मामून साबित होंगे। कॉन्सेप्ट टोटल ऑर्गेनाइज, टोटल कंक्लूड इसे हमारे स्टूडेंट्स ने किया, और अगर आप देखें तो इस वक्त लाहौर के तकरीबन तमाम स्कूल यहाँ प्रेजेंट है और उनके डेलीगेशंस मौजूद हैं। आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी कितनी गर्मजोशी है, और ये गर्मजोशी हमारी यूथ की। तकरीब के आखिरी रोज तलबा को शील्ड्स और इनामात से नवाजा गया। फरीहा बतूल, सिटी 42। ऐवान सनअत व तजारत के मरहूम साबिक नायब सदर नासिर सईद मरहूम के साहबजादे नियाल नासिर की दावत वलीमा। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर, सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी समेत शहर भर से कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। ड्राइविंग रोड पर वाक़ फार्म हाउस में नियाल नासिर की दावत वलीमा में साबिक सदर लाहौर चैम्बर अब्दुल बासित, चेयरमैन मार्बल इंडस्ट्री चौधरी खादिम हुसैन शरीक हुए। नियाल नासिर की दावत वलीमा में सदर इत्तेहाद ग्रुप बानो बाजार अतीकुर रहमान, सदर वहदत रोड फयाज चौधरी, इमरान बशीर फाउंडर चेयरमैन फ़ैरोज़पुर रोड इंडस्ट्रियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अब्दुल रज़ाक भी शरीक हुए। जबकि हारून अरोड़ा, जब्बार खालिद, वक़ार अहमद मियाँ, मोहम्मद परवेज़, आसिफ सहर, चेयरमैन फ़ैरोज़पुर रोड इंडस्ट्रियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हाजी अकरम, सदर करियाना मचटल्ला लाहौर, हाफिज़ आरिफ मेहमान बने। सदर शाहदरा बोर्ड मियाँ खलील अबीर और उमर जावेद भट्ट, सदर माल रोड सुहेल महमूद भट्ट, सदर इत्तिफाक ग्रुप हाल रोड हाजी नवाज पप्पू, मलिक रियाज इकबाल, हाफिज़ सज्जाद, सैयद सीरत हुसैन, जाहिद बुखारी और सलमान शाहिद नज़ीर, नदीम कुरैशी शरीक हुए। डिफेंस रोड पर चेयरमैन ताज ग्रुप उर्दू बाजार चौधरी खालिद नसीम की साहबजादे चौधरी उस्मान खालिद की दावत वलीमा। शहर भर की ताजर बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। दावत वलीमा में नायब सदर उर्दू बाजार ताज ग्रुप चौधरी इमरान खालिद राजपूत, नायब सदर सारक चैम्बर मियाँ अंजुम निसार शरीक हुए। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज, सियासी शख्सियात नूरुल अमीन, साबिक MNA वहीद आलम खान ने शिरकत की। नायब सदर मुस्लिम लीग नून अवकाड़ा सरदार खालिद रऊफ वट्टू, जीशान सुहेल मलिक, आसिम महमूद, हाजी लियाकत, जनरल सेक्रेटरी उर्दू बाजार मोहम्मद जमील फाजिल मेहमान खुसूसी बने। उस्मान खालिद की दावत वलीमा में वाइस चेयरमैन
फरमाया। बाऊ बशीर और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर अहद अमीन समेत दीगर ने भी शिरकत की। ताजिर रहनुमा आजम क्लॉथ मार्केट मियां सईद रशीद की साहबजादी जवेरिया सईद की शादी की तकरीब सदर आजम क्लॉथ मार्केट मलिक जमान नसीब सदर सरबुलंद बुलाक लियाकत सेठी समेत कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। जवेरिया सईद की शादी अहमद इदरीस से अंजाम पाई। मियां सईद रशीद की साहबजादी की शादी की तकरीब में एडमन जज नैब लाहौर कैसरबर्ड सेशन जज इस्लामाबाद राय मोहम्मद खान मलिक जमान नसीब ने शिरकत की। लियाकत सेठी अंजमबर्ड शेख इदरीस मियां साकिब मियां काशिफ शरीक हुए। मोहम्मद अमजद ख्वाजा एजाज उमर सेठी सदर पापड़ मार्केट शालमी मलिक उस्मान अब्दुल राफे शरीक हुए। जबकि तकरीब में मलिक काशिफ सरवर अलवी समेत शहर भर से कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने नौ ब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।